और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा। 3 साल में 21,000 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। आपको बता दें, इस साल 7,500 पदों पर पुलिस भर्ती होगी। एमपी में पुलिस के रिक्त पदों पर भर्ती अब की जाएगी। तो ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की। उन्होंने कहा कि 3 साल में 21,000 पद भरे जाएंगे। इस साल 7,500 पदों पर पुलिस भर्ती होगी, यानी कि रिक्त पद इस साल भी भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगले 3 साल में 21,000 पदों को भरे जाने की बड़ी घोषणा की है। पुलिस भर्ती बोर्ड का गठन होगा और पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही अब मध्य प्रदेश पुलिस के पदों को भरा जाएगा। जो पद रिक्त हैं उनकी भर्ती की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी और कर्मचारी चयन मंडल के अलावा अब पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा और पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही रिक्त पदों को भरा जाएगा। राज्य पुलिस के पुलिस और होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारियों की विधवा और बच्चों के लिए स्नातक स्तर की सीटों में आपने कुछ आरक्षण चाहा है, तो मैं उसको आरक्षण देने की घोषणा करता हूं। हमारे बच्चों को उस मसलों पर जो इस श्रेणी में आते हैं उनकी अपनी अगर 60 सीट है तो 1 सीट उसकी विशेष रूप से बनाई जाएगी, ताकि हमारे बच्चों को जो आपकी आवश्यकता है बताते जाना, क्योंकि ये लंबी चौड़ी बात है, मैं उसको संक्षेप में बोल रहा हूँ। कंसोटिया जी सुन लेना, इसका समाधान निकालने की जवाबदारी आपकी, बाकी चीज़ों को मैं देखता रहूँगा। जब हमने पुलिस भर्ती की बात कही है, कई प्रकार के पद बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान में दिलाया गया है कि आज भी लगभग 7,500 लोगों की परमिशन हमने भर्ती की दी है, लेकिन फिर भी 20,000 पद अभी बाकी है। और अगर ये भर्ती होते होते 2000। और चलिए इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करते हैं भोपाल से। न्यूज एट डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ये बड़ी घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने 3 साल का विजन सबके सामने रख दिया है। कह सकते हैं कि कर्मचारी चयन मंडल के थ्रू जब भर्ती होती थी तब पुलिस मुख्यालय को भर्ती में देरी की समस्याएं आती थी, समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वो तमाम समस्याएं अब दूर होने जा रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है और ये बड़ी घोषणा पुलिस भर्तियों को लेकर है। और देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते वक्त ये घोषणा की। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, उनके परिजन मौजूद थे और डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 3 वर्षों में मध्य प्रदेश में आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक अलग अलग पदों पर लगभग 21,000 भर्तियाँ की जाएंगी। और इसकी शुरुआत की घोषणा उन्होंने वहीं से कर दी कि 7,500 पदों पे जो भर्ती होगी वो इसी साल होगी। यानी पुलिस भर्ती का रास्ता मध्य प्रदेश में एक बार फिर साफ हो गया है। और मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हालांकि गृह विभाग भी उन्हीं के पास है, वही गृह विभाग के सर्वोसर्वा हैं और उनका स्पष्ट कहना था कि अगले 3 वर्षों में 21,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती मध्य प्रदेश में होगी और 7,500 पदों पे इसी वर्ष पुलिस की भर्ती की जाएगी, जिसमें आरक्षक और सब इंस्पेक्टर के पद आदि शामिल रहेंगे। इसके अलावा जहां तक बात करें तो कर्मचारी चयन मंडल आयोग अभी तक मध्य प्रदेश में पुलिस की भर्ती करता था। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस को भी और डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम को भी कर्मचारी चयन मंडल के कुछ नियुक्तियों को लेकर, भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिकायतें मिली थी, संशय की स्थिति। इसीलिए मुख्यमंत्री ने खुद घोषणा कर दी कि पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा और इस पुलिस भर्ती बोर्ड बनने से न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि इस पुलिस भर्ती बोर्ड में डीजीपी से लेके पुलिसकर्मी ही ज़्यादातर शामिल रहेंगे, तो इसमें भ्रष्टाचार होने की या शिकायतें आने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। तो मध्य प्रदेश के अब पुलिसकर्मियों की भर्ती की राह अब आसान हो गई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्पष्ट घोषणा कर दी है कि पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा, बोर्ड के माध्यम से ही भर्तियाँ होगी। इस साल 7,500 पद भरे जाएंगे और आने वाले वर्षों में 2-3 वर्षों तक 7,500 और पद भरे जाएंगे। कुल 21,000 पद खाली हैं होंगे जो भरे जाएंगे। इसके अलावा अगले 3 वर्षों में लगभग 2,000 पुलिसकर्मी रिटायर होंगे और पद खाली होंगे। उन्हें भी न सिर्फ इस साल के लिए प्लान है सरकार के पास, बल्कि अगले 3 साल का विजन लेकर सरकार चल रही है। एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।